जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। हम आपको करवा रहे थे इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में हम सब पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.3 को पढ़ रहे हैं। हमने आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक करवाया है। आपकी एक्सरसाइज में टोटली 24 क्वेश्चन है। आज हम कंटिन्यू करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। आपको अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप हमने कहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप जान सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। यहाँ से अगर हमको कास इनवर्स या साइन इनवर्स निकालना है तब हम साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये साइन इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा बराबर π/2, ये कास इनवर्स एक्स इधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर कास इनवर्स एक्स बराबर निकालेंगे तब क्या आएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। इतनी सी बात आपको पता होगा। उसी प्रकार से tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है? π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर हो जाता है। ये बात आप जानते हैं, ना जानते हैं तो आप जान लेंगे। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? साइन इनवर्स कास एक्स, साइन इनवर्स कास एक्स दे रखा है। हमने आपको इनवर्स वाले कोई फार्मूले नहीं बताए। इनवर्स वाले हमने आपको क्यों कोई फार्मूले नहीं बताए? जब भी आपको इनवर्स दे रखा होगा तो आप काटेंगे। इनवर्स को काटेंगे कैसे? साइन और साइन इनवर्स दे रखा हो, साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाते हैं। उसी प्रकार कास इनवर्स और कास आपस में कट जाएंगे। इनवर्स और कास, इनवर्स का मतलब होता है 1/, जैसे 1/, कास दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं कास इनवर्स। 1/, कास दे रखा है, इसको हम कास इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये कास को हम क्या लिख लेंगे? 1/, कास, और ये हमारे पास गुणा में कास पहले से दे रखा तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये दोनों कट के 1 आ जाते हैं। कास इनवर्स और कास कट जाता है, उसी का इनवर्स और वो संख्या आपस में कट जाती है। ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स कास एक्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हमने बताया π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस कास इनवर्स ए, लेकिन x की जगह पर क्या दे रखा है? कास x दे रखा है। x की जगह पर कास x दे रखा है। साइन इनवर्स x का मतलब π/2 माइनस कास इनवर्स x dx ये दे रखा है। π/2 को आप अलग कर लेंगे, π/2 इंटू dx माइनस कास इनवर्स कास एक्स dx हो जाएगा। ये π/2 आगे आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1dx माइनस, ये आप जानते हैं कास इनवर्स और कास हमने क्या बताया, ये कट जाते हैं। बचेगा क्या? केवल x dx बचेगा। तो π/2 बाहर रहेगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा माइनस x का x² प्लस C आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। π/2 इंटू एक्स माइनस x²/2 प्लस C आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। यहाँ x दे रखे हो या थीटा दे रखा हो या भी कोई मान दे रखा हो, सब किसके बराबर हो जाएंगे? π/2 के। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स π/2 हो गया। हमको मान किसका निकालना है? साइन इनवर्स एक्स का।
तो साइन इनवर्स एक्स का हम लिख दें π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पर क्या दे रखा है, कास एक्स, तो कास एक्स कर दिया। ये π/2 वो कब हो रहे अलग अलग कर दिए। ये π/2 अचर पद है, आगे कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1dx। ये कास इनवर्स और कास आपस में कट जाते हैं, हमने ये बात आपको प्रूव करके दिखाई। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लिखा है 1/1 कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, ये दे रखा है 1/, कास एक्स माइनस ए माइनस कास एक्स माइनस बी। आपको इस तरीके हमने बताया 1 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स के बराबर भी 1 होता है, मतलब का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के। आप उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर जैसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी बात होगी तब हमने क्या बताया, आपको बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, अगर आप 1/sin b माइनस ए यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आपको नीचे जैसा ऊपर बनाना है। अगर आप 1/b माइनस साइन b माइनस ए यहाँ लिख देते हैं, आपको ऊपर ऐसा बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, साइन, इसको लिख सकते हैं x माइनस ए, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। क्यों, क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये x प्लस का ये x प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, ये गुणा होगी तो इसकी b का है क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस ए, तो साइन b माइनस है, ये भी साइन b माइनस है, आपस में कट जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे क्या दे रखा है, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी इंटू dx, ये आपका सवाल बन जाएगा। दे रखा है 1/sin b माइनस ए, वो का वही रखेंगे। ये साइन x माइनस बी, साइन c माइनस साइन डी का क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस साइन डी को या साइन a माइनस बी को, साइन a माइनस बी का साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। साइन इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, ये क्या है, सिंगल गिनती, आप सबके नीचे लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। यहाँ भी क्या आ जाएगा, कास, इसको आप साइन ए माइनस बी को चाहे साइन सी माइनस साइन डी को, साइन ए माइनस बी चाहे साइन सी माइनस डी, कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये क्या है, कास एक्स माइनस बी, ये भी क्या है, कास एक्स माइनस बी, आपस में कट जाएंगे। ये कास एक्स माइनस है, ये भी कास एक्स माइनस है, आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आएगा क्या, 1/sin b माइनस ए, अंदर क्या बचेगा, ये साइन एक्स माइनस ए, अपान में क्या है, कास एक्स माइनस ए, तो साइन अपान क्या बन जाएगा,
tan x माइनस ए, माइनस क्या दे रखा, cos x माइनस बी अपान sin x माइनस बी अपान cos x माइनस बी क्या हो जाएगा, tan x माइनस बी हो जाएगा, tan x माइनस बी हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा, 1 अपान साइन बी माइनस ए। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट यही समाकलन कर सकते हैं। tan x का क्या होता है, tan x, इसको आप लिख सकते हैं tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x, tan x का माइनस log cos x। आप जानते हैं डी समाकलन tan x dx बराबर क्या होता है, माइनस log cos x, tan x का माइनस log cos x, तो माइनस log cos x की जगह पर क्या दे रखा है, x माइनस बी, तो माइनस log cos x हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, tan x का माइनस log cos x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो log cos x ये आ जाएगा। आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा, ये दे रखा है 1 अपान साइन बी माइनस ए, वो का वही रहेगा। देखो ये दे रखा है log m माइनस log n, ये log m इसको लिख सकते हैं, ये माइनस n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n, log m अपान n। log m अपान log n, log m क्या दे रखा है, cos x माइनस b अपान ये क्या दे रखा है, log cos x माइनस ए। यही आपका क्या फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 अपान साइन बी माइनस ए log cos x माइनस बी अपान cos x माइनस ए आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे रखा होता है आपको बनाना पड़ता है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना पड़ेगा। ऊपर कैसे बनाएंगे, हमने लिख दिया ये क्या दे रखा है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हमने मान लिया यहाँ पर माइनस है थोड़ी देर के लिए, जब यहाँ पर हम माइनस मान लेंगे तब ये x और x क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस, कहने का मतलब cos b प्लस एक बन जाएगा, सॉरी cos b माइनस ए जैसी बात बन जाएगी। हमने 1 अपान साइन बी माइनस से डिवाइड कर दिया, साइन ही बी माइनस से क्या कर दी मल्टीप्लाई। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे सी पूरी की पूरी वही बात बन जाएगी। ये साइन ए माइनस बी क्या क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी से कर दिया, सिंगल गिनती को सबके नीचे ले गए, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे। ये क्या हो जाएगा tan x माइनस ए, ये माइनस tan x माइनस बी। आप जानते हैं tan x का क्या होता है माइनस log cos x, tan x का माइनस log cos x, यहाँ भी क्या होगा माइनस log cos x, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए, ये वो का वही रखा। ये log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है, log m अपान n हो गया, वही हमारा क्या फाइनली आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दे रखा है क्वेश्चन प्रश्न 23 से 24 में सही उत्तर का चयन करना है। दे रखा है समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये दे रखा है,
इसमें करना क्या है, आपको बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने बताया जब भी इस तरीके का सवाल दे रखा होता है आपको करना क्या होता है, ये क्या है सिंगल गिनती, ये सिंगल है, ऊपर क्या है डबल, तो सिंगल गिनती सब पे नीचे जाती है, वो का वो ही लगा देंगे। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डी एक्स लगा देंगे, माइनस कास स्क्वायर एक्स के भी नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये साइन के नीचे भी आ जाएगा और कास के नीचे भी आ जाएगा। ये साइन और ये साइन आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। उसी प्रकार ये कास और ये कास ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ये 1 अपान कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1 अपान साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा कासेक इनवर्स एक्स, तो ये कासेक स्क्वायर एक्स। ये किसका होता है, टेन एक्स कासेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, काट एक्स प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। हमने आपको बताया सिंगल गिनती सब पे नीचे जाती है, तो सिंगल गिनती ये सब पे नीचे चलेगी। ये साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स आपस में कट जाएंगे। उसी प्रकार ये कास स्क्वायर एक्स, ये कास स्क्वायर आपस में कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान कास सेक हो जाएगा, यहाँ 1 अपान साइन कास सेक हो जाएगा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ कासेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, काट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, आगे बढ़ेंगे 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है e की पावर x 1 प्लस एक्स, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपान में दे रखा है कास स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, कास स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। हमने आपको पिछली क्लास में बताया या जब इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया था तब भी बताया था। क्या बताया, त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो, e की पावर गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, त्रिकोणमितीय अनुपात में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, लाग में गुणा में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, उसे मानते हैं। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। x के अलावा कुछ भी दे रखा है, दे क्या रखा है, e की पावर x इंटू एक्स दे रखा है, तो इसे हम किसके बराबर मान लेते हैं, t मान लेते हैं। उसे किसके बराबर मानते हैं, t। समाकलन करते हैं, सॉरी अवकलन करते हैं, ऊपर वाला पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाता है, dt के बराबर आ जाता है। d अपान डी एक्स किस में लगाएंगे, t में लगा देंगे। ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानते किससे आइलेट के अनुसार, ILATE, लेकिन आप इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका एक बार इसको ना मानेंगे दूसरे को मानेंगे, दूसरे को ना मानकर पहले को मानेंगे, तो इसमें आइलेट जैसी कोई बात नहीं होती। तो इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट में क्या दे रखा, a की पावर x, सेकेंड का अवकलन मतलब x का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन अवकलन किसका किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का कर दिया जाएगा, इंटू dt अपान डी एक्स वो का वही रहेगा। e की पावर x, ये x का क्या हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को वो का वही रखेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा। e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं। जब e की पावर x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1, ये अंदर क्या बच जाएगा x, ये क्या आ जाएगा dx को इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे dt आ जाएगा। e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो ये तो dt के बराबर आ गया,
ऊपर की क्या बचेगा 1/, ये क्या दे रखा था कास स्क्वायर, लेकिन हमने इस पूरे को पूरे किसके बराबर माना था टी के बराबर, तो यहाँ टी लिख देंगे। कास स्क्वायर टी का क्या होता है सेक स्क्वायर टी, 1/, कास स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है आप जानते हैं tan x मतलब tan t प्लस सी, उठा के tan का मान रख देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। tan t का मान है e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, प्लस सी आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। वो सवाल जो हमने डायरेक्टली आपको रूल पर बेस्ड बताए, ये वो सवालों में से एक है। हमने बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी दे रखा हो, x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, आपको log में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, e की पावर में x के अलावा कुछ भी दे रखा हो, उसे मानते। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, x के अलावा दे रखा था, अलावा क्या था e की पावर x, तो e की पावर x इंटू एक्स को हमने t मान दिया, ऊपर वाला पूरा का पूरा dt के बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया 1/, कास स्क्वायर टी बन गया, 1/, कास स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी, dt साथ में है, साथ ही में रहेगा। सेक स्क्वायर टी का होता है tan t, मान रख देंगे t का, आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट किया। 7.3 में आपको टोटल 24 क्वेश्चन थे, हमने 1 से लेकर आपको 24 तक क्वेश्चन को करवाया, एक भी क्वेश्चन को हमने नहीं छोड़ा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 को, एक्सरसाइज 7.4 को कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर से जताएं। थैंक यू। कैसे लगी क्लास आप ज़रूर बताएं। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।